Good morning friends, welcome back to Z Plus Academy channel. Today I am going to solve problem on work and time. It has been taken from linear equation in two variables. Exercise number 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ठीक, यह क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम का है, जिसमें दिया है 2 women 5 men can together finish on embroidery work in 4 days। ठीक है, जिसमें 2 औरत और 5 आदमी मिल करके किसी एम्ब्रॉयडरी नक्काशी वाले कार्य को वह 4 दिन में पूरा करते हैं। वाई 3 वुमेन एंड 6 मेन, जिसमें 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को फिनिश कर सकते हैं 3 डेज में। तो आपको पाना है कि एक दिन में जो टाइम एक औरत द्वारा कितना टाइम लगेगा जो है, और एक मैन द्वारा कितना टाइम लगेगा। ठीक, कम ऑन। बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम की किसी प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी। मैं आपसे अगर एक पूछूँ, जस्ट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, कि अगर सपोज दैट एक तरबूज है, उस तरबूज को आप 2 दिन में खाते हैं, तो 1 डे में कितना आप खाएंगे? 1 डे में कितना खाएंगे आप? जाहिर सी बात है, अगर तरबूज को आप 2 दिन में खाते हैं तो 1 डे में 1/2 खाएंगे। ठीक है, और उसी तरबूज को अगर आप 3 डेज में खाते हैं तो 1 डे में कितना खाएंगे? 1/3 पार्ट खाएंगे। इसका मतलब इससे एक छोटी सी फ्रेमिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए। सपोज दैट एनी पर्सन किसी भी कार्य को, वर्क को अगर n डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, n डेज में, जैसे वर्क तरबूज खाना हुआ, आप 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा? वर्क जो होगा 1/n पार्ट होगा। याद रखिएगा, एक दिन में 1/n। ठीक है, जैसे अगर उसी तरबूज को आप 10 डेज में खाते हैं तो 1 डे में कितना तरबूज खाएंगे? तरबूज खाना एक वर्क हुआ, दिस इज योर वर्क। और वो 10 डेज में खाते हैं तो 1 डे में कितना तरबूज खाएंगे? जाहिर सी बात है 1/10 पार्ट। ठीक है, मतलब उसका 10वां भाग खाएंगे। द सेम वही है, इस बस इतनी सी फ्रेमिंग आपको सीखना है ना। अब देखिए, यहाँ पर दिया है सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर जैसे दिया है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 औरतें और 5 आदमी किसी वर्क को, यानी एम्ब्रॉयडरी वर्क को वो फिनिश करते हैं 4 डेज में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले एक वुमेन के द्वारा और एक मैन के द्वारा आप पता कर लीजिए कि 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको करेंगे, लेट 1 वुमन, एक औरत, यानी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कार्य को वह x डेज में कंप्लीट करती है। एक औरत इसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर अकेले करे तो वह x डेज में कंप्लीट करती है। तो 1 डे में वह कितना कंप्लीट करेगी? यानी 1/x पार्ट ऑफ वर्क, यानी जो भी कार्य होगा उसका 1/x, जैसे कि आपको वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था। उसी तरह लेट 1 मैन फिनिश दिस वेरी वर्क इन y डेज। ठीक, तो वह 1 डे में कितना उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करेगा? यानी 1/y पार्ट उस वर्क का। ठीक है, यानी 1/y भाग उसका कंप्लीट करेगा। बस ये आपकी बेसिक फंडामेंटल फ्रेमिंग है। ठीक है, देयर आफ्टर अब आप देखिए, अगर 1 वुमन x डेज में, यानी 1 डे में वह 1/x काम कंप्लीट करती है, तो 2 औरतें एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगी? तो यहीं से फ्रेमिंग आपकी निकल जाएगी। चूंकि 1 वुमन 1 डे में 1/x कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन 1 डे में पूरा करेंगे 2/x पार्ट उसी वर्क का, एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फिर 5 में, चूंकि 1 मैन एक दिन में 1/y करता है, तो 5 आदमी कितने करेंगे? 1/5 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 मैन के द्वारा
5 मेन के द्वारा 1 डे में जो वर्क होगा यह 5/y का होगा। ठीक है, अब देखिए यह आपकी इनिशियल फ्रेमिंग हो गई इसका 2 आदमी। और ये जो है इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वन वूमन का 1 डे वर्क जो है यह है कितना 1/x है। ठीक, और वन मैन का ये वर्क होगा जो है मैन का, अगर 1 मैन लिया जाए तो इसका 1 डे का वर्क 1/y होगा। यह इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसको देखिए, बोल रहा है 2 वुमेन 5 मेन अगर किसी वर्क होगा 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे 1/4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। बस सेम जो है बिल्कुल इसी को आपको यूज कर देना है। ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और ये आपकी फ्रेमिंग आ गई। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं वन वुमन्स 1 डे वर्क is 1/x and 1 man 1 डे वर्क 1/y। इसको दिमाग बैठा लीजिए। अब चूंकि 2 औरतों का और 5 आदमियों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 औरतों का 2/x है और 5 औरतों का 5 आदमियों का 5/1y है। ठीक है, यह 2 औरतों का, ये 5 व्यक्तियों का आदमियों का कार्य आपका इतना हुआ और इसमें दे रहा है। ठीक उसी तरह बनाएंगे आप कि 2 औरतें और 5 आदमी अगर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, ये मिल करके 1/4 करेंगे। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। द सेम 3 वुमन्स, अगर एक वुमन 1/x वर्क कंप्लीट करती है 1 डे में तो 3 वुमन कितना करेंगे 3/x होगा प्लस फिर 6 आदमी 1 मैन अगर 1 डे में 1/y वर्क कंप्लीट करता है तो 6 मैन कितना करेंगे 6/y करेंगे। और फिर उसी तरह देखिएगा अगर 3 वुमेन 6 मैन अगर किसी कार्य को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे 1/3 पार्ट, यानी इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यह बड़े नंबर्स हैं, बड़ा कोएफिशिएंट है तो इसको टच मत करिएगा। और ये आपका रेसिप्रोकल दिया है, मतलब 1/x 1/y में दिया है और इसमें कुछ इस तरह का नहीं झलक रहा है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म वेट आता है a1x + b1y = c1, इस तरह नहीं झलक रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कोएफिशिएंट पर ध्यान में रखिएगा और सिंबल उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसी तरह आपको एलिमिनेट कर देना है। बस यहाँ पर देखिए अगर 5 और 6 को लेते हैं तो दीज आर बिगर नंबर्स और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा टफनेस आएगी। तो छोटे छोटे जो कोएफिशिएंट हैं आप उनको उठा लीजिए। देखिए 3 इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऊपर करेंगे 3 2 जा 6/x और प्लस 3 5 जा 15/y = 3/4, यह आपका बन जाएगा। ठीक है, यह हम ऊपर ही नोट कर दे रहे हैं जो हमने पाया। ये आ गया आपका 6/x आ गया प्लस 15/y आ गया = 3/4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। 2 3 जा 6/x आ जाएगा, 2 6 जा 12/y आ जाएगा = ये आ गया आपका 2/3। अब इसको जो है आप यहाँ पर राइज करा देते हैं इसको दूसरे इक्वेशन को, यानी 6/x प्लस 12/y = 2/3। ठीक है, कमान अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये खल्लास और यहाँ पर 15/y में से 12/y जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/y = 3/4 में से
2/3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इज इक्वल टू 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 2 माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा, 5 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 3/y इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y इज इक्वल टू 36, यह डेज आ जाएगा। जैसे आपने माना था कि वन मैन कि उसी एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को वाई डेज में करता है तो वाई की वैल्यू 36, यानी एक आदमी इस एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को वह 36 डेज में कंप्लीट करेगा। अब इसमें से जो आपका सबसे इजी हो उसमें रख लीजिए। ठीक है, कमान ये आपका वाई की वैल्यू आपकी 36 आ गई। अब एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, किसी में भी रख दीजिए, जैसे ये आपका है कमान, ये आपका है 6/x है, माइनस को हटा दीजिए, माइनस से कोई मतलब नहीं, 6/x है प्लस 12 वाई की वैल्यू कितना आई है 36 आ गई है, इज इक्वल टू 2/3 है। अब एक्स की वैल्यू आपको कंप्लीट करना है। कमान 6/x प्लस 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब 6/x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा 2/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1/3 आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 3 जा 18, यह डेज आ जाएगा। यह किसका, एक औरत, एक जो वुमन है उसका एम्ब्रॉयडरी वाली वर्क को करने के लिए 18 डेज टाइम लेगी। ठीक है, तो यही आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक औरत का एक दिन का कार्य मतलब उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगी और एक पुरुष कितना दिन लगाएगा। तो एक मैन का जो है, एक मैन 36 डेज लगाएगा और एक वुमन उसको 18 डेज में कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी वर्क और टाइम का क्वेश्चन आता है तो जैसे ये फ्रेम किया गया है, इन द सेम वे यू हैव टू फ्रेम। सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम की फ्रेमिंग समझा करिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कोई भी किसी भी तरह का हो, कोर्स स्ट्रेंस है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, फ्रैक्शन है, रेक्टेंगल की एरिया संबंधित आता है, 2 डिजिट नंबर है, या सिंपल नेचुरल नंबर्स का देता है। ठीक है, या फिक्स्ड वाली प्रॉब्लम देता है, या जस्ट बिफोर दिस जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम जो कंपटीशन में बिल्कुल ऑफनली वो स्प्रंग होती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम करने का वो टेक्निक सीखिए। जब फ्रेम करना सीख जाएंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन उस धारा से संबंधित होगा, यू कैन सॉल्व वेरी वेरी इजीली। और हाँ, प्लीज़ माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल रीडर्स, जो भी चैनल को हमारे चॉइस लाइक करते हैं, ठीक है, अगर आपको प्लीज़ सपोर्ट करना चाहिए कि इस चैनल पे अगर चीज़ें दी जा रही हैं तो इनको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, यूट्यूब से इनकम अपनी जगह है। ठीक है, बस मेरा फंडा ये है कि मेरी जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है ये आप लोगों तक होता ना कि हम रहें चाहे न रहें। ठीक है, यह जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता रहे। ठीक है, कि बस इतना सा वो दिल में इच्छा है कि मतलब जो कुछ भी मैं पाया, ठीक है, अर्थ पर, उस चीज़ों को मैं आप तक और बहुत लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट मैक्सिमम नंबर्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैनल, फ्रॉम दिस चैनल्स टीचिंग contents and way of teaching, different methods, ठीक है, to solve any problem. ठीक है, please support me, it's okay, thank you very much, we are meeting very soon with a new video, thank you.